आपको आज देने जा रहा हूं। आज ये उसका फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम है परमेश्वर का अभिषेक। इसका हेडिंग होगा अनॉइंटिंग ऑफ गॉड। वो कैसे आता है, परमेश्वर का अभिषेक क्या काम करता है, परमेश्वर का अभिषेक मुझे क्यों चाहिए, परमेश्वर अपना अभिषेक क्यों देता है, मुझे वो अभिषेक कैसे संभाल के रखना है। ये सारे विषयों के ऊपर आज हम बात करेंगे। अभिषेक क्यों आता है, परमेश्वर अपना अभिषेक मुझे क्यों देना चाहता है, या परमेश्वर का अभिषेक। आज एक चर्च में एक बंदा अपनी फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए आया है। किसी का डाइवोर्स होना है, वो कहता मेरा डाइवोर्स कैंसिल हो जाए। कोई कहता है मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मुझे मेरी टांग सीधी हो जाए। कोई बोलता है मेरा बच्चा मंदबुद्धि पैदा हुआ है, जिस तरह बाकी बच्चे चल रहे हैं ये भी मेरा भी चले। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट अलग अलग हो सकती है। एक ही फैक्ट्री के अंदर आपका सूट भी बनता है, सलवार भी बनती है, आपकी चुन्नी भी बनती है, आपकी पैंट भी बनती है, आपकी शर्ट भी बनती है, आपका स्कार्फ भी बनता है, लेकिन शेप्स अलग अलग हैं, काम अलग अलग हैं। कोई सिर पे बांधते हैं, कोई जुराबे पांव पे डालते हैं, लेकिन इन सब के पीछे कपड़ा एक ही है। या वो नायलॉन का हो सकता है, कॉटन का हो सकता है, हाँ, लेकिन एक ही कपड़ा है। यानी काम कपड़ा एक ही है, लेकिन उसकी शेप्स, उसके काम जो हैं वो अलग अलग हैं। अनॉइंटिंग एक ही है, लेकिन उसके काम अलग अलग हैं। जब मेरी जिंदगी में निराशा थी, जब ये आई, निराशा से मुझे बाहर निकाल दिया। जब बीमारी थी, बीमारी से बाहर निकाल दिया। जब अभिषेक चाहिए था कि मुझे मिनिस्ट्री करनी है, और मैं बातों की मिनिस्ट्री नहीं करना चाहता हूं। लोग बोलते हैं हमारी वचन की सेवकाई है, बहुत अच्छी बात है, सबसे टॉप की सेवकाई है। पर उस वचन को जिसको तुम प्रचार करते हो कि जीसस ने लंगड़े चलाए, जीसस ने मसा दिया, जीसस ने अंधों को आंखें दी, जीसस ने बहनों को सुनने की शक्ति दी, जीसस ने मुर्दों को, हॉस्पिटल से मरे हुए लोगों को उठा दिया, फिर वो हम कैसे प्रूफ करेंगे? हम जीसस का ये बोल के कि हम वचन की सेवा में हैं, प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन जीसस को दिखा नहीं पा रहे, जीसस को कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहे। ये परमेश्वर चाहता है कि ऐसा हो। बाइबल में जितने चेले परमेश्वर ने चुने, उनको कहा जाओ और लोगों को बताओ कि स्वर्ग का राज्य नजदीक आ गया है, इसलिए मन फिराओ। मन फिराने का मतलब है चेंज योर थिंकिंग। जो तुम सोचते हो कि सब रास्ते एक से हैं, परमेश्वर कहता अपनी सोच को बदल लो, क्योंकि हर बस दिल्ली नहीं जाती, हर ट्रेन लुधियाना नहीं जाती। जिस जगह जाना है उस जगह की स्पेशल ट्रेन में, स्पेशल बस में, या गाड़ी वाले को स्पेशल बताना पड़ेगा कि मुझे उसी जगह जाना है। सब सड़कें एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन सब एक जगह नहीं पहुंचती। इसलिए अगर मुझे स्वर्ग में जाना है, तो परमेश्वर ने कहा स्वर्ग का एकमात्र द्वार मैं हूं। बिना मेरे, बिना जीसस क्राइस्ट के कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता, कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा गो और लोगों को बताओ, जाओ कि मन फिराओ, चेंज योर थिंकिंग, अपनी सोच को बदल लो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। कहते वो उसका क्या मतलब है जी? प्रभु का राज निकट आ गया, क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी? क्या न्यूक्लियर युद्ध हो जाएगा? परमेश्वर का राज निकट आ गया तो क्या मुझे दर्शन आएगा? क्या मेरा सिर घूमेगा? प्रभु का राज निकट आएगा, क्या मतलब है? यीशु मसीह ने कहा इसका मतलब ये है, जाओ और लंगड़ों को चलाओ, जाओ मुर्दों को जिलाओ, जाओ कोड़ियों को शुद्ध करो, जाओ बहरों को सुनने की शक्ति दो, ताकि जब तुम ये लोगों को बोलो कि परमेश्वर तुम्हें अनंत जीवन देगा, स्वर्ग का राज्य देगा, ताकि धरती पर उनके प्रॉब्लम सॉल्व हों और उन्हें ये यकीन हो सके कि जो ये प्रीचिंग हो रही है ये सबके जैसे नहीं है, ये जीवित परमेश्वर की है, जो ये कह रहा है कि अगर मैं धरती पर तुझे हील कर रहा हूं, तेरे काम कर रहा हूं, मैं तेरी पहुंच से बाहर नहीं हूं, इसका मतलब ऊपर भी जीवन है। अगर यहां वो असंभव काम कर रहा है जो कोई नहीं कर पाया, वो बेबी जो IVF नहीं कर पाया, IUI नहीं कर पाया, मेडिसिन नहीं कर पाई, क्योंकि परमेश्वर ने चाहा नहीं कि वो हो, ताकि जब परमेश्वर का आत्मा छुए